टेबल, ठीक है, राइट। वी हैव टू टेबल्स इन फिनेंशियल सेक्टर, किसी भी बैंकिंग सेक्टर में हम दो टेबल कंसीडर कर रहे हैं, कस्टमर टेबल एंड अकाउंट टेबल। ओके, कस्टमर टेबल में मेरे पास में कस्टमर आईडी, लेट मी राइट अनदर वे, तो कस्टमर टेबल में मेरे पास है कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम एंड customer address. For the sake of simplicity, I am considering only 3 columns. Okay, and another table I have is a account table, and for that I am having account number and amount and account. Again, for the sake of simplicity, I am considering only 2 columns of account. Okay, now if these two tables are not connected with each other, I cannot have that information which account is held by which customer. I repeat, if these two tables are not connected with each other, I don't have that information कि कौन सा अकाउंट कौन से कस्टमर का है. So in MySQL आपको इस टेबल को कनेक्ट करना पड़ेगा RDBMS में, ठीक है. सो RDBMS के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि आप जो टेबल्स क्रिएट करते हो उसमें जो भी टेबल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, रिलेटेड है, यू नीड टू एस्टैब्लिश द कनेक्शन बिटवीन दैट टू टेबल्स, ठीक है. बहुत बार ऐसा होता है कि जो टेबल्स है वो कनेक्टेड होते हैं, जैसे प्रोडक्ट का टेबल एंड ऑर्डर का टेबल, ऑर्डर का टेबल आइटम का टेबल, कस्टमर का टेबल लोन का टेबल, एम्प्लॉय का टेबल डिपार्टमेंट का टेबल, कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में वर्क करता है, राइट. सो वी हैव द कनेक्शन अमंग्स द टेबल. तो कनेक्शन कैसे यहाँ पर एस्टैब्लिश करेंगे, राइट. सो वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्राइमरी की एंड फॉरेन की. ओके, अब देखिए कस्टमर टेबल में मैं कौन सा कॉलम प्राइमरी की बना रही, कस्टमर आईडी, और अकाउंट टेबल में मैं कौन सा कॉलम प्राइमरी की बना रही हूँ, अकाउंट नंबर. बिकॉज अकाउंट नंबर जो है वो हर एक अकाउंट का सेपरेट होगा, अकाउंट नंबर डुप्लीकेट नहीं हो सकता. सिमिलरली कस्टमर आईडी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, और कंपल्सरी अकाउंट नंबर और कस्टमर नंबर तो जनरेट होते ही है, तो उसके नल वैल्यूज भी पॉसिबल नहीं है. क्लियर, ओके. अब सपोज अब अलग अलग डिजाइन कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, ठीक है. वन सेक, लेट मी स्विच ऑफ द फैन ताकि उसका बैकग्राउंड नॉइज आपको डिस्टर्ब ना करे. जस्ट वन. All right, now let's concentrate on this. So when you need to connect two tables, you need to establish the primary key foreign key combination. अब आप प्राइमरी की समझ गए हो, अब फॉरेन की क्या होता है, ठीक है. फॉरेन की ये है कि आप किसी भी टेबल का जो की है उसको कहीं और से रेफरेंस ले रहे हैं. कंफ्यूज्ड, डोंट वरी, ठीक है. फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की ये है कि यहाँ पर सपोज मैंने कस्टमर टेबल में जो प्राइमरी की लिया है ना, वही प्राइमरी की यहाँ पर मैं एज अ फॉरेन की सेट करूंगी, ठीक है. सो एक टेबल का जो प्राइमरी की है वो दूसरे टेबल में हम एज अ फॉरेन की ऐड करते हैं. अब आप देख लीजिए ये दोनों टेबल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो गए. कैसे कनेक्ट किया मैंने, इसका जो प्राइमरी की है वो मैंने यहाँ पर फॉरेन की क्रिएट कर दिया. तो मैंने दोनों टेबल को कैसे कनेक्ट किया, एक कॉमन कॉलम से, ठीक है. कॉमन कॉलम कौन सी हो गई,
कस्टमर आईडी यहाँ पर भी है, वही कस्टमर आईडी मैंने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, ये जो कस्टमर आईडी है उसका टाइप और साइज सेम होगा जो यहाँ पर है। यहाँ पर सिंपली प्राइमरी की है और यही वाला कॉलम मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया, तो इट विल बिकम व्हाट, फॉरेन की। ठीक है, वो किस तरह से मेंशन करना है वो मैं आपको शो करूंगी। ओके, अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसका जो प्राइमरी की है, कस्टमर टेबल का जो प्राइमरी की है वो मैंने अकाउंट टेबल में एज अ फॉरेन की सेट कर दिया। तो एवरीबडी नोस कि जब हम किसी भी कॉलम को एज अ फॉरेन की सेट करते हैं, ठीक है, तो वो कॉलम में हम डुप्लीकेट वैल्यूज एंटर कर सकते हैं। प्राइमरी की वाला जो कॉलम है उसमें हम लोग डुप्लीकेट वैल्यूज एंटर नहीं कर सकते, बिकॉज प्राइमरी की का पर्पस अलग है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्राइमरी की, वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। तो सपोज कस्टमर टेबल में अगर 1000 रिकॉर्ड है और वो 1000 रिकॉर्ड में से मुझे पर्टिकुलर कस्टमर का रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए हम प्राइमरी की यूज करते हैं। बट द पर्पस ऑफ द फॉरेन की इज डिफरेंट। फॉरेन की का क्या पर्पस है, प्राइमरी की वाला जो टेबल है उसके साथ कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं हम। ठीक है, तो फॉरेन की में डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकते हैं और फॉरेन की नल भी अलाउ करेगा। समझ में आ गया? ओके, नाउ सी, मैं सब कुछ धीरे धीरे वन बाय वन सब कुछ समझाती हूँ आपको। देखिए, लेट्स फिल इन सर्टेन रिकॉर्ड्स इन दिस। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पर रिकॉर्ड्स फिल कर रही हूँ, कस्टमर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे मैंने 6 लेट्स से 5 रिकॉर्ड्स यहाँ पर मैंने फिल किए हैं। नेम, सपोज मैंने यहाँ पर कुछ एड्रेस एंटर कर दिया। ओके, अब सपोज देखिए अकाउंट नंबर जो है वो मैंने ऐसे सेट किया, A1 A2 A3 A4 एंड A5। यहाँ पे मैंने कुछ अमाउंट एंटर कर दिया। ठीक है, ऑलराइट। अब जैसे मैंने आपको बताया मेरा पर्पस क्या है, इन दोनों टेबल को कनेक्ट करना है। मेरे पास वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन सा अकाउंट किस कस्टमर का है। इन शॉर्ट, कौन से कस्टमर का कौन सा अकाउंट है, इन आइदर वे यू कैन स्पीक। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर देखिए अकाउंट A1 है, सपोज अकाउंट A1 इज हेल्ड बाय कस्टमर आईडी C1, तो मैं यहाँ पर फॉरेन की में क्या एंटर करूंगी, 1। जब मैं इस टेबल में रिकॉर्ड्स एंटर करती हूँ तो कस्टमर आईडी का जो फॉरेन की का कॉलम है उसमें मैं क्या एंटर करूंगी, 1, बिकॉज दिस अकाउंट A1 इज हेल्ड बाय कस्टमर 1। ठीक है, सपोज A2 अकाउंट इज हेल्ड बाय कस्टमर 3, so here I will write customer 3. A4 is held by customer 2, so I will write 2 over here. Suppose this is held by customer number 5 and this is held by customer number 4, so I will enter the entries corresponding. इतना क्लियर हुआ? ओके, अब इसको ध्यान से समझिएगा कि ये डिजाइन कब फिजिबल है। मैं कस्टमर का प्राइमरी की अकाउंट में एज अ फॉरेन की कब एंटर कर सकती हूँ। ठीक है, ओके, सपोज अकाउंट नंबर A1 है, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। हाँ, अकाउंट नंबर A1 जो है, ठीक है, इफ इट इज अ सिंगल अकाउंट, आपके बैंक में जॉइंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो ये डिजाइन फिजिबल है। बट आइडियली ऐसा तो नहीं होता, जॉइंट अकाउंट तो होते ही है। जैसे अकाउंट A1 है, उसके 2 होल्डर्स हो सकते हैं ना, मदर डॉटर, हस्बैंड वाइफ, फादर सन, मदर सन, ऐसे है ना, जॉइंट अकाउंट हो सकते हैं ना, दोनों के नाम पर अकाउंट नहीं होता है, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट अकाउंट। तो माइट बी पॉसिबल कि ये जो अकाउंट A1 है वो जॉइंट अकाउंट है, A1 के 2 कस्टमर्स हैं, C1 एंड C2। आप समझ रहे हैं एवरीबॉडी? आपको क्लियर हो रहा है? यहाँ तक सबको क्लियर हुआ मैंने क्या बताया? यस और नो? कैन यू प्लीज एक्नॉलेज?
करेक्ट, ठीक है। तो जो अकाउंट A1 है वो कस्टमर C1 का भी है और C2 का भी है, ठीक है, ग्रेट। तो मैंने यहाँ पर एंट्री किया A1, अमाउंट है सपोज 5000 और उसका कस्टमर आईडी, उसका सामने उसका करस्पॉन्डिंग कस्टमर कौन सा है, C1। तो एक कस्टमर का एंट्री तो मैंने कर दिया, बट व्हाट अबाउट दिस, ठीक है। तो वापस मुझे यहाँ पर ये वाला एंट्री में डाउन लेके जाती हूँ, 2 3, ठीक है। तो वापस मुझे यहाँ पर कस्टमर C2 का एंट्री एकोमोडेट करने के लिए वापस मुझे यहाँ पर ऐसा करना पड़ेगा, A1 5000 and C2 because A1 is held by 2 customer. But is it possible? No. Why? Because account number has been kept as a primary key और प्राइमरी की डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं करती है। तो आपने एक बार A1 का एंट्री कर दिया तो आप दोबारा वही अकाउंट नंबर का एंट्री नहीं कर सकते। तो ये डिजाइन फिजिबल नहीं है। इतना क्लियर हुआ? ये डिजाइन का फिजिबल नहीं है जब अकाउंट जॉइंट अकाउंट है। तो समझ में आ गया? ओके। अब तो दूसरा क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। चलो, ये डिजाइन तो फिजिबल नहीं है, ओके। ये डिजाइन कब फिजिबल नहीं होगा, जब जॉइंट अकाउंट होता है तब। और बैंक में तो यूजुअली जॉइंट अकाउंट होते ही है। तो प्रैक्टिकली लॉजिकली ये डिजाइन पॉसिबल नहीं है। इतना क्लियर हुआ? ओके। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। अगर हम कस्टमर आईडी को एज अ फॉरेन की अकाउंट टेबल में नहीं रख सकते तो दूसरा हमारे पास एक ऑप्शन है। मेरे पास कस्टमर का टेबल है और मेरे पास अकाउंट का टेबल है। क्या कॉलम्स है? कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम एंड एड्रेस। और इसमें क्या कॉलम्स थे? अकाउंट नंबर एंड अमाउंट, ठीक है। दिस इज प्राइमरी की, दिस इज प्राइमरी की। तो मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन है कि अकाउंट नंबर का जो प्राइमरी की है वो मैं कस्टमर में एज अ फॉरेन की डाल दूं। तो मैंने कस्टमर टेबल में एक एडिशनल कॉलम क्रिएट किया विच इज द फॉरेन की। ये फॉरेन की किसका रेफरेंस लेता है? अकाउंट टेबल के इस प्राइमरी की का रेफरेंस लेता है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हम सब कुछ अकाउंट फिल करते हैं, A1 A2 A3 A4 एंड A5। उसके सामने करस्पॉन्डिंग अमाउंट है, ठीक है। एंड नाउ लेट्स फिल दिस डिटेल, C1 C2 C3 C4। यहाँ तक अभी मैं इतना रेफरेंस टेक्स्ट C5 because the account cannot access without customer, ठीक है। C5 इतना क्लियर हुआ? यहाँ पे कुछ नेम का एंट्री किया, उसके करस्पॉन्डिंग एड्रेस का एंट्री किया, ठीक है। नाउ सपोज C1 has account A1, C2 has account A3, C3 has account A2, इसका है A5 A4। परफेक्ट, सेटिंग हो गया, ठीक है। अब समझिए कि सपोज अगर अकाउंट A1 जो है वो दो कस्टमर का है, C1 और C2, तो मैं सिंपली यहाँ पर A1 कर देती हूँ। अगर ठीक है, अगर अकाउंट A1 जो है वो जॉइंट अकाउंट है जिसके दो होल्डर्स हैं C1 एंड C2, तो मैंने सिंपली क्या कर दिया, A1 यहाँ पर एंटर किया C1 के सामने और A1 यहाँ पर भी एंटर किया C2 के सामने। फॉरेन की तो डुप्लीकेट अलाउ करता ही है, समझ गए? तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। बट इस केस में दूसरा प्रॉब्लम अराइज होता है विच इज, अब बैंक में एक कस्टमर के मल्टीपल अकाउंट्स तो होते ही है ना। बैंक कभी ऐसा बोलता है कि आपने एक बार अकाउंट ओपन कर लिया तो आप हमारी बैंक में दोबारा दूसरा अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। इट विल नेवर बी द केस। आपको तो शायद आइडिया होगा कि बैंक तो इंसिस्ट करता है कि हम ज्यादा से ज्यादा अलग अलग अकाउंट्स ओपन करें बैंक में, है ना, ठीक है। अब समझिएगा कि सपोज C1 का अकाउंट A1 भी है
और C1 का एक दूसरा अकाउंट भी है A9। C1 के दो अकाउंट्स हैं बैंक में, C1 का A1 अकाउंट भी है और C1 का A9 भी अकाउंट है। तो A9 का एंट्री मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा, C1 का एंट्री मैं यहाँ पर तो करूंगी ना वापस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? C1 का A1 भी है और C1 का A9 भी है, तो मैं वापस यहाँ पर C1 एंटर करने जाऊंगी और सामने A9 एंटर करूंगी, तो वो तो मुझे नहीं करने देगा, तो C1 तो प्राइमरी की है। ठीक, तो ये डिजाइन किस केस में एप्लीकेबल नहीं है? जब एक कस्टमर के दो अकाउंट हैं। अब दोनों सिचुएशन देखिए, एक कस्टमर के दो अकाउंट है या दो से ज्यादा अकाउंट है, वो भी प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल है। और एक अकाउंट के दो होल्डर्स है, वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो हम दोनों डिजाइन में से एक भी डिजाइन यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं कर सकते। तो इस केस में क्या होता है, आई टेल यू। मैंने एक अकाउंट क्रिएट कर दिया कस्टमर का, जिसमें है कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम एंड एड्रेस। यहाँ पर कस्टमर की मैंने कस्टमर आईडी मैंने प्राइमरी की सेट कर दिया। दूसरा मैंने टेबल क्रिएट किया अकाउंट का, जिसमें है अकाउंट नंबर एंड अमाउंट। This table I have set account number as a primary key. Now, what I will do, I will create another table, third table, which is customer underscore account. इसमें मैं दो कॉलम क्रिएट करूंगी, इसका प्राइमरी की मैं यहाँ पर एज अ फॉरेन की लूंगी और इसका भी प्राइमरी की मैं यहाँ पर एज अ फॉरेन की लूंगी। दोनों टेबल का, जिस दोनों टेबल को मैं कनेक्ट करना चाहती हूँ, वो दोनों टेबल का प्राइमरी की मैं यहाँ पर ऐसे फॉरेन की ले लूंगी। ठीक है, देखिए मेरा प्रॉब्लम सोल्व हो गया, मैं समझाती हूँ। लेट मी राइट अबाउट कस्टमर अंडरस्कोर अकाउंट, which what I have done, customer ID has been taken as a foreign key and account number has also been taken as a foreign key. This foreign key will take reference of this primary key and this foreign key will take a reference from this primary key. Sorry, yes. ठीक है, अब समझिए कि सपोज एक कस्टमर के दो अकाउंट्स हैं, C1 के दो अकाउंट्स हैं A1 एंड A2, तो आई विल एंटर C1 A1, C1 A2. My problem has been solved because foreign की तो डुप्लीकेट अलाउ करता ही है, यहाँ पर कस्टमर आईडी फॉरेन की है। ठीक है, अब देखिए जो अकाउंट A3 है उसके दो कस्टमर्स हैं C4 एंड C5, तो भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। C4 A3 C5 A3 ये भी फॉरेन की है, तो ये भी डुप्लीकेट अलाउ करेगा। तो ये डिजाइन समझ में आया सब लोगों को? आइडियली मैंने इंडस्ट्री के प्रोफेशनल डेटाबेसिस डिजाइन किए हैं, इसलिए ये सारे प्रॉब्लम्स, ये सारे अलग अलग सॉल्यूशंस की मुझे आइडिया है, इसीलिए मैं आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी कर रही हूँ। गॉट इट? ठीक है, दैट्स ग्रेट। ओके, अब मैंने लास्ट टाइम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था which was transaction table and master table, अगर आप रिकॉल करो तो। ठीक है, तो इन अवर केस कस्टमर टेबल एंड अकाउंट टेबल आर मास्टर टेबल। ठीक है, कस्टमर टेबल क्या हो गया? मास्टर टेबल। मास्टर टेबल मतलब जो डेटा है उसका एंट्री आप कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी कस्टमर आते हैं सबका डेटा जिस टेबल में जाता है इट इज कंसिडर्ड एज अ मास्टर टेबल। बैंक में जितने भी अकाउंट्स है उसका डेटा जहां पर जाता है दैट इज अकाउंट टेबल। ठीक है, एंड दिस इज कंसिडर एज अ ट्रांजैक्शन टेबल। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन टेबल क्या होता है? जिसमें सिंपली फॉरेन कीज होते हैं, फॉरेन की के अलावा इसका कोई पर्पस नहीं है, सो दैट इज अ ट्रांजैक्शन टेबल। समझ में आया? ये दोनों मास्टर टेबल है, दोनों मास्टर टेबल का जो प्राइमरी की है उसको हमने यहाँ पर एज अ फॉरेन की सेट किया, तो ये हमने कनेक्ट कर दिया।
दोनों टेबल को कनेक्ट कर दिया ना, कस्टमर टेबल और अकाउंट टेबल को। तो कनेक्ट करने के लिए हमने सेपरेट टेबल बनाया, इसलिए उसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन टेबल। ये बात समझ में आ गई सब लोगों को? If it is not clear, I can repeat for you. I hope you have understood. Everybody, kindly acknowledge, please. If you have not understood, I will repeat for you. Great. Great. So see, I have been designing the databases of industry for more than 10 years. ठीक है, 10 से भी ज्यादा साल से मैं डेटाबेसेस के ऊपर काम कर रही हूँ। टोटल मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, बट 10 साल से ज्यादा से मैं okay. How fresher will know such solutions in the industry? Usually बेटा ऐसा होता है कि एज अ फ्रेशर जो आपको टीम असाइन होता है, यू विल बी द वन ऑफ द टीम मेंबर्स। ठीक है, तो ये जो पूरा डिस्कशन होता है वो डीबीए के साथ होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो डेटाबेस डिजाइन में एज अ फ्रेशर वो टीम में आप अकेले नहीं होंगे, आपके साथ 2 या 3 एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं। यूजुअली जो डेटाबेस टीम होती है वो कैसे डिजाइन होती है, 3 या 4 लोग होते हैं डेटाबेस टीम में। वहां पर 1 या 2 एक्सपीरियंस्ड होते हैं, 1 या 2 फ्रेशर होते हैं। ठीक है, तो अलोंग विद दैट यू नीड टू डिजाइन द डेटाबेस। समझ में आ गया? तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा बर्डन आपके ऊपर आ जाएगा। ओके, अलोंग विद द एक्सपीरियंस्ड पर्सन, अलोंग विद द एक्सपर्ट, आप डेटाबेस का डिजाइन करोगे। ठीक है, और एज अ फ्रेशर जहां तक मेरा नॉलेज कंसर्न करता है, डेटाबेस डिजाइन आपके पार्ट में नहीं आएगा। आपके पार्ट में उसका फिजिकल डिजाइन आता है, विच इज क्रिएशन ऑफ टेबल्स एंड ऑल दैट। आपको रेडीमेड डिजाइन मिल जाएगा, आपको वो टेबल्स क्रिएट करने होंगे इफ यू आर अ पार्ट ऑफ डेटाबेस टीम। गॉट इट क्लियरली? डेटाबेस टीम में 3-4 लोग होंगे, उसमें से 1 या 2 लोग डिजाइन करते हैं, 1 या 2 लोग उसका फिजिकल डिजाइन करते हैं। दैट मीन्स एक्चुअली जो टेबल्स क्रिएट होते हैं वो क्वेरी फायर करना। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, दीपांशु। ओके, फाइन। सो नाउ अभी मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और आप लोग सब लोग वो एडिटर्स का लिंक क्लिक कीजिए। The links that has already been shared with you. I think I have shared 2 links, right? So the links which have already been shared with you, correct? Kindly open that editor. We will now further take this session into practical. ठीक है, तो first of all, let me share my screen with you so that you can have a clear idea of how the tables are actually created. ठीक है? I hope my screen is visible to you, everyone. Great. Okay. Okay. Now see, suppose मैं ये है ना मेरा इंडस्ट्री का डॉक्यूमेंट है, तो इसके साथ साथ में 777 हम इसलिए ये कोड होता है। ठीक है, जैसे जैसे रेडी होता जाता है हम लोग उसको ग्रेड्स असाइन करते जाते हैं। ठीक है, नाउ सी, सपोज मेरे पास 3 अलग अलग टेबल है, इसको सब लोग ध्यान से समझिएगा। हाँ प्लीज एवरीबडी, मेरे पास है कस्टमर, मेरे पास है प्रोडक्ट और मेरे पास है सेल डिटेल। अभी जो मैंने आपको डिजाइन समझाया वही डिजाइन एग्जैक्टली एप्लीकेबल है। एक कस्टमर एक से ज्यादा प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, यस। एक प्रोडक्ट एक से ज्यादा कस्टमर भी परचेज कर सकते हैं ना। एक एलईडी का प्रोडक्ट है जिसका कोड है P1, ठीक है, तो वो एलईडी कस्टमर C1 भी परचेज कर सकता है और एलईडी कस्टमर C2 भी परचेज कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि सपोज आप रिलायंस डिजिटल में गए, ठीक है, आपने सपोज फ्रिज परचेज किया और फ्रिज परचेज करने के बाद आपको वॉशिंग मशीन भी परचेज करना है, तो वो रिलायंस डिजिटल में ऐसा बोलेगा, नहीं हमारा डेटाबेस का तो डिजाइन ऐसा है कि आपने एक प्रोडक्ट परचेज कर लिया उसके बाद आप दूसरा प्रोडक्ट परचेज नहीं कर सकते। इट वॉन्ट बी द केस, इट विल नेवर एवर बी द केस। ठीक है, वो लोग तो हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट परचेज करें उसके लिए ट्राई करते हैं।
कस्टमर, सपोज मेरा कस्टमर कोड है C11, ठीक है, तो मैंने रेफ्रिजरेटर भी परचेज किया और मैंने वॉशिंग मशीन भी परचेज किया, फाइन। अब मैंने वॉशिंग मशीन परचेज कर दिया, सपोज मैंने सैमसंग का वॉशिंग मशीन परचेज किया और वही सैमसंग ब्रांड का वॉशिंग मशीन वही पीस किसी और कस्टमर को भी परचेज करना है, तो क्या रिलायंस वाले ऐसा बोलेंगे? नहीं, एक बार हम एक कस्टमर को सेल कर दे तो वही हम दूसरे कस्टमर को सेल नहीं कर सकते, नहीं, ठीक है। मल्टीपल प्रोडक्ट्स मल्टीपल कस्टमर को सेल हो ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही डिजाइन मैंने लिया है कि एक कस्टमर के मल्टीपल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, एक प्रोडक्ट के मल्टीपल कस्टमर भी हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया, कस्टमर टेबल का जो कस्टमर आईडी है प्राइमरी की, वो मैंने यहाँ पर एज अ फॉरेन की सेट कर दिया, और प्रोडक्ट टेबल का जो प्रोडक्ट आईडी है, सॉरी प्रोडक्ट आईडी है प्राइमरी की, वो यहाँ पर मैंने एज अ फॉरेन की कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर दूसरे दो कॉलम भी मैं ले रही हूँ, सेल एंड सेल डेट, ठीक है। कि सपोज कस्टमर आईडी 1 है, उन्होंने WM वॉशिंग मशीन परचेज किया है जिसका सेल है 20,000, उसका अमाउंट है 20,000 और उसका सेल डेट। कस्टमर में हम दूसरे कौन से कॉलम ले रहे हैं, कस्टमर नेम, सिटी, डेट ऑफ बर्थ। प्रोडक्ट में हम कौन से कॉलम ले रहे हैं, नेम, कॉस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। अब देखते हैं कि ये टेबल्स एक्चुअली क्रिएट कैसे होंगे, ठीक है, लेट्स सी। सपोज मुझे टेबल कस्टमर क्रिएट करना है, ओके। अब सपोज इस कॉलम में मुझे कस्टमर आईडी को एज अ प्राइमरी की सेट करना है, तो कस्टमर आईडी इज अ नेम ऑफ द कॉलम। टेबल में कौन सा क्रिएट कर रही हूँ, क्रिएट टेबल CUST, दिस इज द नेम ऑफ माय टेबल, हियर यू कैन गिव एनी नेम, ठीक है। उसका सबसे पहला कॉलम कौन सा है, सी। I have 4 columns in customer table. Customer ID, name, city and date of birth. So I'm going to create customer table with these 4 columns. Okay. So the first column is customer ID. उसका data type मैंने रखा है numeric. यहाँ पर आप integer भी ले सकते हैं. उसका size मैंने रखा है 5. तो maximum customer ID का size क्या होगा, 5. 1, 2, 3, 4 and so on. ठीक है. Now suppose I want to keep customer ID as a primary key. So what is the syntax? किसी भी कॉलम को प्राइमरी की सेट करने का सिंटेक्स क्या है, नेम ऑफ द कॉलम फॉलोड बाय डेटा टाइप फॉलोड बाय साइज स्पेस द कीवर्ड प्राइमरी की, दिस विल मेक कस्टमर आईडी एक्ट एज अ प्राइमरी की। तो मैंने कस्टमर आईडी को प्राइमरी की सेट कर दिया। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, कॉलम का नाम, उसके बाद उसका टाइप, उसका साइज एंड स्पेस के बाद आपको कीवर्ड लिखना है प्राइमरी की। दिस इज द कीवर्ड ऑफ द MySQL। प्राइमरी और की के बीच में स्पेस रखना है, ठीक है। एंड देन रेस्ट ऑफ द कॉलम्स, उसका डेटा टाइप और उसका साइज। This will create the table customer with 4 columns and the primary key customer ID. Now, once the customer ID column is set as a primary key, इन कस्टमर आईडी को जब आप डेटा इंसर्ट करोगे तो आप डुप्लीकेट डेटा नहीं एंटर कर सकते। सिमिलरली मैंने ऐसे ही प्रोडक्ट टेबल क्रिएट किया। क्या किया मैंने, प्रोडक्ट टेबल, क्रिएट टेबल प्रोडक्ट, उसमें जो प्रोडक्ट आईडी कॉलम है उसको मैंने प्राइमरी की सेट कर दिया। सेम लॉजिक एंड विद द रेस्ट ऑफ द कॉलम्स, ओके। अब लेट मी मेक यू एक्वेंट हाउ द फॉरेन की इज क्रिएटेड। देखो, ओरेकल या एसक्यूएल में हम कीवर्ड यूज करते हैं फॉरेन की, बट MySQL में आपको वो कीवर्ड यूज करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्टली इस तरह से फॉरेन की सेट कर सकते हैं। देखिए, इसको पहले ध्यान से समझिएगा, इसके बाद मैं तीनों टेबल आपसे क्रिएट करवाऊंगी, ठीक है। और क्रिएट टेबल सेल डिटेल, ओके। अब सबसे पहला कॉलम मेरा क्या है, उसमें देखो 4 कॉलम है ना, कस्टमर आईडी फॉरेन की, प्रोडक्ट आईडी फॉरेन की। तो आपको वो टेबल में पहले वो कॉलम तो क्रिएट करना ही पड़ेगा और बाद में वो कॉलम को आपको एज अ फॉरेन की सेट करना है। तो जिस तरह से आपने यहाँ पर वो कॉलम क्रिएट किया है, कस्टमर आईडी न्यूमेरिक 5,
वही नाम, वही डेटा टाइप और वही साइज के साथ आपको वही कॉलम इस टेबल में क्रिएट करना है, बट इस टेबल में वो कॉलम फॉरेन की जैसे एक्ट करेगा। समझ में आ गया? देखो मैंने नाम भी सेम रखा है, कस्टमर आईडी, डेटा टाइप भी सेम और उसका साइज भी सेम। ओके, अब इस कॉलम को मुझे फॉरेन की सेट करना है, तो फॉरेन की हमेशा प्राइमरी की का रेफरेंस लेता है। तो ये कॉलम किसका रेफरेंस ले रहा है? तो उसके लिए आपके पास कीवर्ड है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस इज अ कीवर्ड। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ सेटिंग फॉरेन की। रेफरेंसेस किसका रेफरेंस ले रहा है? कस्टमर टेबल का। इस टेबल का रेफरेंस ले रहा है और इस टेबल में इस कॉलम का रेफरेंस ले रहा है जो प्राइमरी की है, कस्टमर आईडी। अब सपोज आप ऐसा नहीं भी लिखोगे, आप इतना भी लिखोगे ना तो भी चलेगा। कस्टमर आईडी न्यूमेरिक 5 रेफरेंस CUST। बाय डिफॉल्ट ये कस्टमर आईडी किसका रेफरेंस लेगा? जो कस्टमर टेबल में प्राइमरी की होगा ना उसी का रेफरेंस लेगा, बट it is always recommended to write like this. Okay, प्रोडक्ट आईडी, इसका भी जो नाम है वही नाम यहाँ पर, वही टाइप यहाँ पर, वही साइज यहाँ पर। अब ये कॉलम किसका रेफरेंस ले रहा है? इस टेबल का रेफरेंस ले रहा है, और इस टेबल में कौन से कॉलम का रेफरेंस ले रहा है? इस कॉलम का। सो प्रोडक्ट आईडी एंड देन उसके जो रेस्ट ऑफ द फील्ड्स है वो तो एज इट इज जो हम डिफाइन करते हैं वैसे ही। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। कैन यू प्लीज लेट मी नो एवरीवन, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं रिपीट करूं, बट इसका क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। कैन यू प्लीज एक्नॉलेज मी डियर स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड दिस? नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर दूंगी। और बिल्कुल भी हेसिस्टेंस मत रखिएगा माइंड में। आपको शायद ऐसा लगे कि सब लोग यस यस कर रहे हैं, मैं कैसे नो लिखूं, वो भी थॉट प्रोसेस मत आने देना माइंड में। लेट योर डाउट कम आउट ऑफ योर माइंड, ठीक है? ओके, तब आप काम कीजिए। ग्रेट, चलिए। तीनों हेलो मैम। टेबल, हाँ जी बेटा बोलिए। मैम फॉरेन की जो होता है वो प्राइमरी की वो एज ले सकते हैं कि कोई भी कॉलम ले सकते हैं? बेटा आप फॉरेन की उसी कॉलम को सेट कर सकते हो जो आपने प्राइमरी की लिया है। तो सपोज आपने यहाँ पर कस्टमर आईडी को प्राइमरी की, मैं आज लूंगी बेटा आपको प्रैक्टिस। तो सपोज आपने यहाँ पर कस्टमर आईडी को प्राइमरी की नहीं लिया है, तो आप कस्टमर आईडी को यहाँ पर फॉरेन की नहीं ले सकते। आप उसी कॉलम को फॉरेन की सेट कर सकते हो जिसको आपने प्राइमरी की वो टेबल में सेट किया हो। मैं यहाँ पर किस टेबल का रेफरेंस ले रही हूँ? कस्टमर टेबल का। तो ये वाला कॉलम ये कस्टमर टेबल में कंपलसरी प्राइमरी की होना चाहिए। जो कॉलम प्राइमरी की नहीं है उसको मैं एज अ फॉरेन की सेट नहीं कर सकती। तो मैं कस्टमर नेम, सिटी या डेट ऑफ बर्थ को एज अ फॉरेन की सेट नहीं कर सकती। आई होप यू हैव अंडरस्टूड बेटा। ओके मैम, आई गॉट इट। ओके, तो अभी आप तीनों के तीनों टेबल क्रिएट कीजिए। कस्टमर टेबल क्रिएट कीजिए, प्रोडक्ट टेबल क्रिएट कीजिए और ये ट्रांजैक्शन टेबल क्रिएट कीजिए, जिसमें दोनों को आपको एज अ फॉरेन की सेट करना है। एवरीबडी काइंडली स्टार्ट दिस प्लीज। मुझे बता देना, मैं स्क्रॉल डाउन कर लूंगी, ठीक है? प्लीज स्टार्ट दिस।
सॉरी, मेरा वेबएक्स हैंग हो गया था, तो अभी मुझे मैसेजेस मिले हैं। बेटा, डेटाबेस का नाम देने की जरूरत नहीं है, डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड है, आपको टेबल्स ही क्रिएट करने हैं बेटा। ठीक है। दीपांशु, इज इट क्लियर बेटा? वो जो एडिटर का लिंक मैंने शेयर किया है, राइट, और एडिटर का जो लिंक शेयर किया है वो एडिटर में ऑलरेडी डेटाबेस क्रिएटेड है ही। इट इज फॉर द प्रैक्टिस पर्पस, सो द डेटाबेस हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड, you need to just create the tables. Okay. Very good. All three tables beta along with the foreign key. Okay, great. Please let me know once you are done with that so that we can move further. Okay. You take your time, create with understanding. समझ के create कीजिएगा. Okay. Is it okay, beta?
Done, everybody? Should I move further, or you want some time? Do you want some time, dear students, or should I move further? Okay, just one thing that I would like to tell you over here. Let me put up a video first. Okay, now ये कॉन्सेप्ट को भी आप लोग ध्यान से समझिएगा. सपोज आई एम हैविंग सपोज कस्टमर टेबल जो है, ठीक है, तो कस्टमर टेबल में है कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, अकाउंट टेबल में है अकाउंट नंबर एंड अमाउंट. And another table is customer underscore account, जिसमें है customer ID as the foreign key which takes reference of this primary key and account number as the foreign key which takes reference of this primary key. ठीक है, अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि आपने कस्टमर आईडी में जो वैल्यूज एंटर किए होंगे, कस्टमर आईडी जो आपका कॉलम है उसमें आपने जो वैल्यूज एंटर किए हैं एज अ प्राइमरी की, वही वैल्यूज आप एज अ फॉरेन की सेट कर सकते हो. तो सपोज आप यहाँ पर अगर 4 एंटर करो और यहाँ पर 4 नहीं है तो इट विल थ्रो एन एरर. तो ये कॉलम किसका रेफरेंस ले रहा है? इसका रेफरेंस ले रहा है. इस कॉलम के वैल्यूज किसको मैच करनी चाहिए? इसको मैच करनी चाहिए. ठीक है, बिकॉज दिस कॉलम इज टेकिंग रेफरेंस ऑफ दिस कॉलम. तो कभी ऐसा फॉरेन की पॉसिबल है जो प्राइमरी की है ही नहीं? नो. तो जो वाले वैल्यूज प्राइमरी की के कॉलम में है उसी में से किसी भी वैल्यू का रेफरेंस आप यहाँ पर एज अ फॉरेन की ले सकते हो. बट द वैल्यू, the data which knows, sorry, the value, the data which has not been entered in a primary key column, you cannot enter that into the foreign key column. So say suppose if you have not entered 4 in this column, प्राइमरी की में आपने 4 एंटर किया ही नहीं है, तो इसका रेफरेंस लेना पॉसिबल ही कैसे है? जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, जो एंटर किया ही नहीं है, उसका रेफरेंस आप ले कैसे सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने 4 एंटर नहीं किया है और यहाँ पर फॉरेन की में आप 4 एंटर करोगे तो इट विल थ्रो एन एरर. साउंड्स लॉजिकल? यस और नो? इज एवरीबॉडी क्लियर टिल हियर? Yes, students, can you please acknowledge? Is it clear, everyone? All of you? Great. Fine. ओके, तो अभी हम नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें देखेंगे कि इसमें डेटा कैसे एंटर करते हैं और डेटा एंटर करने के बाद उसको फेच कैसे करते हैं. क्लियर? एंड यस, आई एम गोइंग टू टेक सब्जेक्ट इन योर सेमेस्टर 1. जब आपका सेमेस्टर 1 रेगुलरली स्टार्ट होगा, आई एम गोइंग टू टेक सब्जेक्ट इन योर सेमेस्टर 1. ठीक है, विच इज, थैंक यू. आई एम रियली वेरी हैप्पी कि आप सब लोगों को अच्छा लगा. ठीक है, मुझे सच में अच्छा लगा कि आपके जो रिएक्शंस आ रहे हैं उसको देख के. ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग मी, थैंक यू सो मच. मुझे सच में मैं बाय हार्ट आप लोगों का थैंक्स कर रही हूँ इतना रिस्पेक्ट देने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सच अ ग्रेट रिस्पेक्ट. ठीक है, यस. हाउ यू हैव कम टू नो NoSQL? आप लोगों को टाइम टेबल मिल गया है?
Yes, I'm going to take. Yes, I'm going to take your NoSQL, which is a big data. ठीक है, राइट। मुझे आपका NoSQL लेना है, बिग डेटा जो है, ठीक है। NoSQL वो बिग डेटा का है, RDBMS जो है वो ट्रेडिशनल का है। मिल जाएगा, इट विल बी शेयर टू यू विथ वेरी सून। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं ट्राई करती हूँ कि पूरा पूरा आपको इंडस्ट्री ओरिएंटेड पढ़ाऊँ। मैं कभी भी सिलेबस ओरिएंटेड नहीं बनती हूँ, ठीक है। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी हाउ टू एंटर द डेटा इनटू द टेबल्स एंड हाउ टू फेच। बेटा मेरा सब्जेक्ट है NoSQL MongoDB, जो बिग डेटा का है। RDBMS ट्रेडिशनल डेटा का है, और मुझे लेना है NoSQL प्रैक्टिकल, ठीक है। तो MongoDB में डेटाबेस कैसे क्रिएट होगा वो ऑफलाइन बेटा, आई थिंक जब आप लोगों के रेगुलर सेशन स्टार्ट हो जाएंगे तब मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है, right? So fine, so we will be meeting in the next lecture. Till then, thank you so very much for attending session, and please thank you, it's a pleasure। एक सेकंड स्क्रीनशॉट ले लेने दीजिए। It's a pleasure teaching you all, ठीक है। Thank you so very much and please take care, thank you, take care, thank you, bye bye।